प्रदेश में प्रजापत यानी कुम्हार समाज के लिए गांव में ही मिट्टी उपलब्ध कराने को परमिट योजना का दुरुपयोग और गैर पात्रों को परमिट देने के गंभीर आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। एक मीडिया रिपोर्ट के बाद खनन मंत्री ने अपनी सफाई में कहा कि यह सही नहीं है। मंत्री का कहना है कि सरकार की योजना के तहत कोई भी आवेदन करके मिट्टी का परमिट ले सकता है, जबकि मीडिया रिपोर्ट में जिन प्रभावशाली लोगों, सरकारी कर्मचारी और अफसरों के नाम सामने आए हैं, उनका कहना है कि हमने तो अप्लाई ही नहीं किया, हमें खुद नहीं पता तो ये हो क्या रहा है। प्रदेश में खनन कई तरह का होता है। पत्थरों का खनन, रेत का खनन, मिट्टी का खनन और खनिजों का खनन। मिट्टी को हमेशा पूजनीय माना गया है क्योंकि इससे गणपति बप्पा और भगवान की मूर्तियां बनती हैं। पूजा का पवित्र कलश, कसोरे जिनमें धार्मिक दृष्टि से हम पक्षियों को पानी पिलाते हैं, इसी मिट्टी को सरकार अपनी एक योजना के तहत प्रजापत यानी कुम्हार समाज को मिट्टी के परमिट देती है ताकि वो मिट्टी के बनाए बर्तनों से समाज की ज़रूरतें भी पूरा करें और अपना रोजगार भी चलाएं। देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो माटी की कला दिखाते हैं। इसके लिए प्रदेश में बाकायदा माटी कला बोर्ड भी बना हुआ है, पर प्रदेश में इस योजना के तहत माटी में भी खेल हो गया लगता है। नवाब साहनी मुख्यमंत्री जी अब नवाब साहनी उन्होंने जो घोषणा किए थे उसके अभी फार्म भरे हैं और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, ना किसी तरह का वो जैसे लोगों को मिले हुए हैं उस तरह के तो नहीं मिले हुए किसी तरह का, तो ये पता नहीं है किसको मिले किसको नहीं है। दरअसल मिट्टी के परमिट बहुत से ऐसे लोगों को दिए गए जिनका इस कला से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अभी सिर्फ हिसार के गांव गंगवा में, गंगवा प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा का गांव है। इस गांव में 30 और गांव बहबलपुर में 24 ऐसे लोगों को मिट्टी खनन के पट्टे दिए गए जिनका मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो फर्जी तौर पर ये पट्टे पा गए उनमें कई शिक्षक, प्रोफेसर, सरकारी नौकरियों वाले और डीटीपी की पत्नियां, पूर्व चेयरमैन, जिला परिषद के सदस्य, अफसरों की पत्नियां। ये क्या हो रहा है? यानी जो मिट्टी के पट्टों के सही हकदार हैं उन्हें बहुत कम को ये फायदा मिल रहा है। इससे इस समाज में रोष है। जिन लोगों के नाम आए हैं सामने उन्होंने खुद कहा जी हमारे को पता नहीं कैसे हो गई। ये फिर सूची कैसे ये संभव हो सकता है। देखो ये इतना बड़ी योजना है तो नीचे से सरपंच प्रस्तावित करके देता है कि इतने हमारे जो गांव में कुम्हार समाज के लोग हैं, इतने लोगों की आवश्यकता है। गौरतलब है कि प्रदेश के 1670 गांव में करीब 1 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलना था। ऐसे लोगों का कहना है कि ना तो सर्वे किया गया और ना ही उन्हें पता लगने दिया और बंदरबाट हो गई। जबकि खनन विभाग के मंत्री कृष्णलाल पंवार ने ऐसे आरोपों का खंडन किया कि कोई गड़बड़ी हुई है। उन्होंने सीएम की इस योजना को यूं पेश किया। चोर बाजारी चलती थी, लेकिन नायब सैनी सरकार ने, जो आम आदमी है, जो कोई किसान है, कोई अपने खेत से कोई मिट्टी उठाना चाहता है तो उसको हम परमिट इशू करते हैं। अब उसको कोई रोक टोक नहीं है। इस हैरत अंगेज खुलासे में ये भी सामने आया है कि इस योजना के नोडल अधिकारी नरेंद्र कुमार का कहना है कि हिसार की सूची मुख्यालय से आई है, सर्वे नहीं हुआ, आय की सीमा भी तय नहीं थी। इतना अधिकार जरूर दिया गया कि इस सूची में कोई मृत व्यक्ति शामिल ना हो, किसी का नाम रिपीट ना हुआ हो। अगर खनन मंत्री की सफाई को सही माने कि कोई भी व्यक्ति मिट्टी परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है, तो ऐसे लोग जिनका सूची में नाम है वो ये क्यों कह रहे हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं कि उनका नाम इस सूची में कैसे आ गया, हम वापस लेंगे, तो मामले में पेच तो है ही। अब ये मामला तो खनन विभाग और सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल है क्योंकि यहाँ दुहाई मेरिट और पारदर्शिता की है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ वेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।